हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर स्टडी। आई एम योर होस्ट सक्षम एंड आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स कोर्सेज में डीयू में प्रेफरेंस लिस्ट आपकी क्या रहनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। पहली चीज तो आपको ये गूगल शीट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। कुछ जनरल पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। और लोगों ने भी आपको ये बोला होगा, मैं भी आपको यही बोलूंगा, चाहे आपका स्कोर 400 है, 600 है, 800 है, आउट ऑफ 800, आपकी प्रेफरेंस शीट सेम ही रहने वाली है फॉर एवरीबडी। जनरल ऑर्डर दैट इज, अगर एसआरसीसी टॉप है, अच्छा कॉलेज है, तो वो अच्छा कॉलेज है और वो सबके में रैंक 1 ही रहेगा। क्योंकि आपका पोर्टल ऐसे चलता है कि रैंक 1 से पूछा जाएगा आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसे पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी। रैंक 50 से पूछा जाएगा आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है, अगर वहां सीट अवेलेबल होंगी उसे मिल जाएगी, नहीं होंगी तो सेकंड वाले की मिलेंगी, जो सेकंड प्रेफरेंस है उसमें सीट अवेलेबल हो। रैंक 500 से पूछा आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसमें प्रेफरेंस 1 एसआरसीसी बोला, सीट नहीं है, नहीं मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस हंसराज, सीट नहीं है, नहीं मिलेगा। थर्ड प्रेफरेंस हिंदू, सीट अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलेगा। फोर्थ एलएसआर, सीट अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलेगा। बट लेट्स से फिफ्थ में उसने किरोरी मल डाला था और किरोरी मल में सीट्स हैं, तो इन दैट केस उसे किरोरी मल मिल जाएगा। अब वहां पर वो बच्चा डायरेक्ट रैंक 1 पे किरोड़ीमल भी डालता तब भी उसे किरोड़ीमल मिलता, और रैंक फिफ्थ पे जाके वो किरोड़ीमल डाल रहा है उसे तब भी मिला है। बट फिर भी हमें एसआरसीसी से चालू करना है, क्यों? क्योंकि लेट्स से अगले राउंड में सीट्स अवेलेबल होती हैं इनमें किसी भी ऊपर कॉलेज में, तो आपको मिल सकता है। आप फ्रीज तो यहां पर कर दोगे, अपग्रेड का ऑप्शन आपको सिर्फ ऊपर वाले कॉलेज में आता है। तो इन दैट केस अगर आपने स्टार्ट ही किरोड़ीमल से करा है तो आपके ऊपर के कॉलेजेस के चांसेस बिल्कुल आप नेगेट कर रहे हैं। सो इन दैट केस आपको जो ऑर्डर रखना है वो बेस्ट टू वर्स्ट ही रखना है, चाहे आपका स्कोर कितना भी हो। आपको स्कोर के हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं करना है। चाहे एक बच्चा 400 का है, चाहे एक बच्चे के 750 हैं, दोनों की प्रेफरेंस लिस्ट बाय एंड लार्ज सेम रहेगी। ऑफ कोर्स थोड़े चेंजेस होंगे जो आपको इस प्रेफरेंस लिस्ट में भी करना पड़ेगा, चेंजेस बेसिस ऑफ योर पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल आपका यह है कि यहां पर जितने भी सेम कलर कोडेड कॉलेजेस हैं उसके बीच में आप प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे कर सकते हो, लोकेशन के बेसिस पे, जेंडर डाइवर्सिटी इन द कॉलेज के बेसिस पे, और काफी चीजें होती हैं, एक्सपोजर प्लेसमेंट। अगर आपको कोई कॉलेज बेटर लगता है, आपके घर के कोई कॉलेज पास है, तो आप उसके बेसिस पे इस प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज भी कर सकते हो। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ये फॉलो करनी है। थर्ड इज कि आपको ऑफ कोर्स यहां पर बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीएमएस, इन सब की प्रेफरेंस लिस्ट अलग से मिल रही हैं, बट दैट डज नॉट मीन आपको ऑर्डर वाइज जाना है। आपको सबको कंबाइन करके एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगेन उसमें कोई बच्चा होएगा जिसका प्रायोरिटी है बीकॉम ऑनर्स, तो उन कॉलेजेस को शायद थोड़ा ऊपर रखेगा, उसके बाद बाकियों को डालेगा। किसी का इको ऑनर्स है, किसी का बीकॉम प्रोग्राम है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेफरेंसेस जो है उसे अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। तो विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स जस्ट गो डायरेक्टली ऑन टू द प्रेफरेंस लिस्ट। ऑफ कोर्स इन दैट केस अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं, तो जो मेन आपको ऑफ कोर्स पता है एसआरसीसी टॉप पे ही रहने वाला है। अगर मैं बाद में बात करूं कि कॉमनली आप किन कॉलेजेस के बीच में चूज कर सकते हो, हंसराज, हिंदू, एलएसआर की बात करें, तीनों कॉलेज काफी अच्छे हैं। एलएसआर आई वुड से रैंकिंग वाइज और एक्सपोजर वाइज हो सकता है कि आपका हिंदू हंसराज से बेटर हो। मेरा रीजन उसे लास्ट में रखने का सिर्फ ये है, पहली बात तो 2.1 2 3 का मतलब ये है कि इन तीनों के बीच में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तीनों सेम लेवल के कॉलेज हैं। एलएसआर को फिर भी मैंने नीचे इसलिए रखा है, एक वो साउथ कैंपस में आता है तो शायद आपको वो नॉर्थ कैंपस का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सेकंड, क्योंकि वो एक विमेंस कॉलेज है तो जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है, एंड आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम एलएसआर, एंड सबका ये कंप्लेन रहता है दैट इफ दे वुड हैव गॉन फॉर अ कोएड कॉलेज ऑफ अ सिमिलर स्टैचर, शायद वो उन्हें एक बेटर एक्सपीरियंस देता, विच इज वाई मैंने नीचे रखा है। बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल शायद वो डायरेक्टली सेकंड पे आए एंड 2.1 पे आए, नॉट 2.3, तो आपको वो अपने हिसाब से करना है। सेम केस विद हंसराज हिंदू। हंसराज आई वुड से, जितना मैंने बच्चों से बात करी है, फॉर एटलीस्ट कॉमर्स कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम तो नहीं कराता, बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं तो हंसराज का स्लाइटली बेटर स्टैचर है। बट ऑफ कोर्स आप हिंदू में भी जाते हैं, इट्स नॉट लाइक यू विल रिग्रेट कि आपने हिंदू क्यों ज्वाइन कर लिया, हंसराज क्यों नहीं करा, या फिर आपने हंसराज क्यों ज्वाइन कर लिया, हिंदू क्यों नहीं करा। तो अब इनके बीच में कर सकते हैं। सेम आपका आ गया किरोड़ीमल, रामजस और वेंकी के बीच में। अब किरोड़ीमल, रामजस जो है नॉर्थ कैंपस के हैं, वेंकी साउथ का है, बट वेंकी को साउथ का एसआरसीसी भी कहते हैं, तो इन दैट केस आप इन तीनों के बीच में भी यू कैन फिडल अराउंड। सेम बाकी आपको आगे जो कॉलेजेस मिलेंगे उसमें आप ऊपर नीचे चीजों को कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस जो है वो आपको, आई वुड जस्ट गिव डायरेक्टली द लिंक, तो मैं आपको यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन टर्म्स ऑफ योर प्रेफरेंसेस। अब अगर आप प्रेफरेंस देखते हैं तो अबाउट 25 ऑप्शंस होंगे जो मैंने डाले हुए हैं, बट उसके बाद भी और भी कॉलेजेस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद के जितने कॉलेजेस होते हैं प्राइमरीली ऑफ कैंपस हो गए, इवनिंग हो गए, इस लिस्ट के बाद वो आएंगे। इन दैट केस वो इतने अच्छे होते भी नहीं है, इतना अच्छा आपका एक्सपोजर प्लेसमेंट नहीं रहने वाला है, बट स्टिल आपको एज अ प्रेफरेंस लिस्ट तो सब कुछ डालना पड़ेगा, बिकॉज कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आपको जो अगर लेट से इसमें से कोई कॉलेज नहीं मिला, इसके नीचे वाला मिल रहा है, और आपको ऑलरेडी कोई बेटर जगह सिम्बॉयसिस या फिर नर्सी मोजी में एडमिशन हो रखा है, आप कॉलेज लेना मत। इन दैट केस एटलीस्ट आपका एक बैकअप बफर रहेगा,
तो विच इज वाई आपको प्रेफरेंस जब फिल कर रहे हो तब आपको A to Z सारे कॉलेज करना है। ऑफ कोर्स इसके नीचे वाले कॉलेज में काफी सारे फैक्टर्स आएंगे, ऊपर वालों में भी आएंगे ही, बट नीचे वाले में और ज्यादा मोर सो। आपके घर से अगर आप दिल्ली NCR के राउंड रह रहे हैं, आपके घर से पास कौन सा है, किस कॉलेज में मॉर्निंग शिफ्ट मिल रही है, किस में इवनिंग मिल रही है, मॉर्निंग वाला प्रेफरेबल रहता है। जेंडर डाइवर्सिटी, आपको विमेन्स ओनली कॉलेज चाहिए, आपको कोएड चाहिए, जो लड़के होंगे ऑफ कोर्स वो विमेन्स ओनली कॉलेज में तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। एंड ऐसे काफी सारे फैक्टर्स रहेंगे जिसके बेसिस पे आप इसके नीचे खुद ही डिसीजन ले सकते हो, बट इसके ऊपर ऊपर में बाय एंड लार्ज आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मोर और लेस सिमिलर लिस्ट मिलेगी आपको, बट कुछ कॉलेजेस नहीं देते इकोनॉमिक्स ऑनर, बीकॉम ऑनर देते हैं, एंड वाइस वर्सा, तो आपको थोड़े डिफरेंसेस मिलेंगे। एंड उसमें एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो पहले नंबर पे है। यूजुअली लिस्ट्स में आप देखोगे कि सेंट स्टीफेंस और SRCC को फर्स्ट और सेकंड ही रैंक करा जाता है। आई वुड से शायद हमारी एक लॉती लिस्ट होगी जहां वो 1.1 और 1.2 करके है। एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज इवन दो सेंट स्टीफेंस इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग एंड एज अ ब्रांड आपको बेटर ही मिलेगा SRCC से, नो डाउट, but at the same time Saint Stephen's as a college is very strict. They even have they have morning assemblies, and it's just one example, but in general वहां पर आपको कॉलेज जाने के बाद भी एक स्कूल जैसा एनवायरनमेंट ज्यादा मिलेगा। In that case, yes, as a brand it'll be better, आपके CV में it'll be better represented, but if you feel like you want that little extra freedom, ऐसा नहीं है SRCC में जाके आप फ्री करने वाले हो, काम वहां पर आपको वहां भी करना पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा इन जनरल फ्रीडम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। एंड इन दैट केस इफ यू आर समबडी हु फील्स लाइक यू वैल्यू दैट फ्रीडम मोर, कि शायद उस फ्रीडम के चक्कर में मैं अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाऊंगा, मैं अपने आप को ज्यादा अपस्किल कर पाऊंगा, एंड उसके बाद भी SRCC एज अ ब्रांड कुछ बुरा नहीं है, इट इज ऑल्सो टॉप क्लास, तो इन दोनों के बीच में आप चॉइस कर सकते हो, बट इन जनरल सेंट स्टीफेंस इज बेटर देन SRCC। बाकी कॉलेजेस में वैसा ही रहेगा, थोड़े से डिफरेंसेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीकॉम ऑनर्स में जाऊं तो यहाँ पर शायद मैंने हंसराज को ऊपर रखा है हिंदू से, बट यहाँ पर वापस आए तो मैंने हिंदू को ऊपर रखा है हंसराज से, बिकॉज BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो आपके आर्ट्स कोर्सेज हैं उसके लिए कुछ कॉलेजेस बेटर माने जाते हैं, कुछ आपके कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं उनके लिए कुछ कॉलेजेस बेटर माने जाते हैं, बट आप ऑफ कोर्स इसके बीच में अपना डिसीजन कर सकते हो। बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो काफी सारे कॉलेजेस जो बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं, स्पेशली जो टॉप वाले हैं वो ऑफर नहीं करते हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम, तो टॉप के काफी कॉलेज कट जाते हैं, जो नीचे के कॉलेजेस रहेंगे वो आपके सामने हैं। अब इन दैट केस लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और आपका टारगेट है बीकॉम ऑनर्स आपको करना है, ठीक है। इन दैट केस कोई बुराई नहीं है कि आप इको ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के कॉलेजेस भी उस लिस्ट में डाल दो, राइट? व्हाई? बिकॉज कोर्सेज सिमिलर हैं और साथ में आपको वहां पर अगर कोई बेटर कॉलेज मिल रहा है with economics honors, then you should prefer that over let's say a BCom honors, अगर आपको वो किसी कॉलेज में मिल रहा है बट वो लोअर स्टैचर का है देन व्हाट यू आर गेटिंग फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर। इन दैट केस जब आप कंबाइन कर रहे होगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको बीकॉम ऑनर्स को प्रेफरेंस देना है, तो आपकी टॉप की वहां पर सेम रही, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल किरोड़ीमल आ गया और यहाँ पर बीकॉम प्रोग्राम में स्टार्ट किरोड़ीमल से हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ किरोड़ीमल श्री वेंकटेश्वरा रामजस डाल दीजिए और चाहे तो आप श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स डाल दीजिए। उसके बाद जाके आप यहाँ पर BBB.com में किरोड़ीमल श्री वेंकटेश्वर और रामजस को डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप प्रेफरेंस शीट को जो है कंबाइन कर सकते हो। यूजुअली आई वुड से अगर आप CA जैसी कोई चीज साथ में कर रहे हो तो बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स को साथ साथ डाल सकते हो। अदरवाइज प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो ट्राई करो बीकॉम ऑनर्स को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस देने के लिए। अगर यहाँ पर किरोड़ीमल यहाँ पर है तो ऐसा नहीं है कि उसके जस्ट बाद किरोड़ीमल बीकॉम प्रोग्राम डाल दिया, एटलीस्ट उसे थोड़ा पोजीशन नीचे रखो। लेट्स से श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स से नीचे रख दिए या फिर इन चारों से भी आप नीचे रख सकते हो, अप टू यू। अब अगर बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करें तो यहाँ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कोर्स, एक्सपोजर, प्लेसमेंट वगैरह। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर अनलेस एंड अनटिल आपका यह है कि मुझे करना ही बीकॉम ऑनर्स है या मुझे करना ही इको ऑनर्स है, उस केस में आप उसे रैंक्स थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। अदरवाइज यूजुअली लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे प्रेफरेंस है बीकॉम ऑनर्स की बट इको ऑनर्स करने में बुराई नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा करूंगा कि बीकॉम ऑनर्स का टॉप पे SRCC रख दिया, उसके बाद सेकंड पे मैं सेंट स्टीफेंस इको ऑनर्स रख सकता हूँ, थर्ड पे मैं SRCC इको ऑनर्स रख सकता हूँ, फोर्थ पे आऊंगा तो मैं हंसराज रख दूंगा और यहाँ पर लेट्स से बीकॉम ऑनर्स ही करना है तो फिफ्थ पे मैं हिंदू कर दूंगा, सिक्स पे LSR कर दूंगा और यहाँ पर सिक्स्थ पे 6 आई थिंक 6 कवर हो गए हैं, तो इन दैट केस सेवेंथ में मेरा हिंदू रहेगा इको ऑनर्स, फिर LSR इको ऑनर्स, फिर हंसराज इको ऑनर्स। तो ऐसे करके मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है कंबाइन करके डालूंगा, सिक्वेंशियली नहीं डालूंगा इन टर्म्स ऑफ ऑल द कोर्सेज। इसमें बाकी सारे कोर्सेज में तो आप फिर भी फिगर आउट कर सकते हो बेसिस ऑफ कॉलेज एंड वो कौन से कैंपस में लाई करता है। अब जैसे यहाँ दीनदयाल
इवन दो इस लिस्ट में थर्ड है, बट इस लिस्ट में कॉलेजेस ही कम है। तो क्योंकि यहाँ पर दीनदयाल डायरेक्टली थर्ड आ रहा है, हो सकता है कि आप यहाँ इसे थर्ड ना डाल के जो बाकी लिस्ट के साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं उसके साथ जाके मिक्स कर दो। बट एटलीस्ट अगर हम शहीद सुखदेव की बात करते हैं, शहीद सुखदेव एज अ कॉलेज इज एट पार विद एसआरसीसी एंड सेंट स्टीफेंस, तो आप उसी लीग में रखोगे। फिर भी आई वुड से अगर आप प्योरली ब्रांड पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इन दैट केस इट इज wiser for you to keep SRCC and Saint Stephen's at the top, and उसके जस्ट नीचे आप शहीद सुखदेव को रखो, क्योंकि नो मैटर हाउ गुड द कॉलेज इज, अगर जनरल ऑडियंस की बात करते हैं तो लोगों को इतना ज्यादा एटलीस्ट SSCBS के बारे में नहीं पता आउटसाइड ऑफ द दिल्ली सर्किट। सो दैट इज द ओनली कॉन ऑफ दिस कॉलेज, अदरवाइज फैंटास्टिक कॉलेज, एट पार विद SRCC, एट पार विद सेंट स्टीफेंस इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, एक्सपोजर एंड एवरीथिंग एल्स, राइट। सोसाइटीज भी काफी एक्टिव हैं, बच्चे भी बहुत इंक्रेडिबल हैं, तो आप उसे चाहें तो आप अगर आपको BBA BFIA ही करना है तो इन दैट केस टॉप पे रख दीजिए, अदरवाइज मे बी आप SRCC सेंट स्टीफेंस को रख के उसके बाद इसको रख सकते हैं, दैट बी देयर। अगर BBA FIA और BMS के बारे में बात करें एज अ कोर्स, प्लेसमेंट वाइज, एक्सपोजर वाइज, शायद BBA FIA थोड़ा बेटर होएगा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऐसे बच्चे हो जिसे फाइनेंस में इतना इंक्लिनेशन नहीं है या फिर थोड़ा जनरलिस्टिक डिग्री करनी है, आप BMS को टॉप पे रख सकते हैं, कोई बुरा नहीं है इन दैट केस। बट यूजुअली ऐसा रहता है कि अगर इन दोनों में देखें तो मोर सॉर्ट आफ्टर कोर्स जो है वो BBA FIA रहने वाला है। सो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, बट अगर आपको लेट्स से कुछ आप डिग्री एग्नोस्टिक बच्चे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता है मैं BMS कर रहा हूँ BBA FIA कर रहा हूँ, दोनों में कर सकता हूँ, मैथ्स मेरी ठीक है, मैं BBA FIA का मैथ्स हैंडल कर सकता हूँ, इन दैट केस आई सजेस्ट कि आप BBA FIA कर लो। दैट विल बी इट इन टर्म्स ऑफ योर प्रेफरेंस शीट। आप ऑफ कोर्स जाके नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे नोट्स जो हैं प्लीज आप वो पढ़ लीजिएगा, उसके बेसिस पे अपना प्रेफरेंस शीट लिस्ट जो है वो कंबाइन कर लीजिएगा, एंड आई थिंक दैट इज इट। आपको इसके अलावा कोई डाउट होता है प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल सी यू इन अनदर वन, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।